everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the MCQ marathon series of class 12th geography. तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 ज्योग्राफी के MCQ क्वेश्चंस. आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के MCQ क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 ज्योग्राफी की फुल प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल सिलेबस मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस. एंड आज हम स्टार्ट करें अपने MCQ क्वेश्चंस. तो जो प्लेलिस्ट होगी ज्योग्राफी की उसी में ये सारे MCQ क्वेश्चंस चले जाएंगे. ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी. ओके एंड अगर आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है. यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल. ओके तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन. एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज डैश. तो आपको बताना है ज्योग्राफी के क्या क्या फीचर्स हैं. इट इज़ इंटीग्रेटिव, इट इज़ एम्पिरिकल, इट इज़ प्रैक्टिकल या डी ऑल ऑफ द अबव. ओके तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन. अब आपको बताना है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है क्या स्टडी करती है. ऑप्शन ए फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में स्टडी करती है. ऑप्शन बी द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट. द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इन सभी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करती है जो ए, बी एंड सी में मेंशन्ड है. तो करेक्ट आंसर विल बी D1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द टू मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आर डैश एंड डैश. तो आपको बताना है इकोनॉमिक एंड सोशल, फिजिकल एंड अर्बन, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल या फिजिकल एंड ह्यूमन. तो करेक्ट आंसर D1. टू मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आर फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोमोथेमिक रेफर्स टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमोथेमिक? ए लॉ मेकिंग, बी थियोराइजिंग, सी both A and B या D none of the above. The correct answer is A1. law making होता है क्या? Nomothermic is the law making. Okay, let's move on to question number 5. Human geography is the synthesis study of relationship between human societies and Earth's surface. So you have to tell who has given this definition. Ratzel, option A Ratzel, option B LNC, option C Blaché या option D इद्रिसी. तो करेक्ट आंसर इज A1. रैट्ज़ल ने दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडियोग्राफिक डिनोट्स. आइडियोग्राफिक मतलब क्या है आपको ये बताना है. लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर C1 डिस्क्रिप्शन. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज योर assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. आपको पता है सेल एग्जाम में assertion रीजन आएंगे. तो लेट अस सी. assertion गिवन है अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ DNA एंड जेनेटिक्स enabled us to conquer many diseases. तो assertion सोचो ट्रू है या फॉल्स है. तो ये assertion बिल्कुल ट्रू है. जैसे हमें DNA की नॉलेज मिली तो उससे हम काफ़ी सारे डिजीजेस का सॉल्यूशन निकाल पाए, उनका इलाज निकाल पाए एंड इट इज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन बॉडी. ठीक है तो assertion तो बिल्कुल ट्रू है. नाउ सी द रीजन. टेक्नोलॉजी enables the humans to overcome the limitations imposed by nature. अब रीज़न दे रखा है यहाँ पे इन्होंने दैट जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करती है जो नेचर ने उनके ऊपर इम्पोजिशंस लगाए, लिमिटेशंस लगाई हैं उन्हें हटाने में. येस बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो है नेचर में सर्वाइव कर पा रहे हैं. यही चीज़ तो हमने चैप्टर में पढ़ी दैट हम नेचर डोमिनेंट स्टेज में नहीं रह रहे हैं. विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग जो है एक ऐसी स्टेज में एंटर कर गए हैं जहाँ पे हम नेचर के साथ कंपैटिबल होके रह रहे हैं. ठीक है तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है तो ऑप्शंस नाउ. बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. अगर आपके अकॉर्डिंग assertion रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का तो मार्क ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 when both A and R are true but R is not the correct explanation of A. जब A and R ट्रू तो है बट जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है A का. Option 3 when A is true and R is false and option 4 when A is false but R is true. Okay so this is your homework. You have to tell me down this answer in the comment section. Question number 7 इसको attempt करो and tell me down the answer in the comments. ठीक है. Able to develop technology after they develop better understanding of dash. तो आपको बताना है किस चीज़ की समझ के बाद हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें. A नेचुरल लॉज की, B ह्यूमन लॉज की, C इन्वायरमेंटल लॉज की या D ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर A1. जब हम नेचुरल लॉज के बारे में जान पाए तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर पाए. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज. तो क्या बोला गया था? इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर A1 एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था ये. ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन, क्या मतलब है इसका? ऑप्शन ए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मॉडरेट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? A1। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब वो स्टेज जहाँ पे बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेचर हमें डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफर्स वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल फिनोमिनन। ठीक है, तो क्या मेटाफर्स यूज हुए हमारी बुक में ज्योग्राफिकल फिनोमिनस को एक्सप्लेन करने के लिए? ए फेस ऑफ अर्थ, बी आई ऑफ द स्टॉर्म्स, सी माउथ ऑफ द रिवर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर D1, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द माउथ। रिवर के कौन से पार्ट को माउथ बोला गया है? एरिया फ्रॉम वेयर रिवर ओरिजिनेट्स, द पॉइंट वेयर रिवर बाइफिकेट्स, द पॉइंट वेयर अ रिवर कॉन्फ्लुएंसेस विद द लेक, सी और ओशन, या फिर पॉइंट वेयर river joins another river। तो correct answer is C1। Let's move to question number 13. The most important factor in the interaction between people and environment is, तो आपको बताना है क्या है सबसे important factor between the interaction between the people and nature environment। Okay, A human intelligence, B technology, C nature, या D humans। Correct answer B1 technology। Let's move to question number 14, with social and cultural development human develop better and more efficient technology, they move from a state of necessity to state of dash। तो आपको बताना है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से कौन सी स्टेट में पहुंच रहे हैं? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ फ्रीडम में, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ विजडम में, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, या ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर A1, हम स्टेट ऑफ फ्रीडम में मूव कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, हु इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, दैट मीन्स अ मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो किसने निकाला था वो जो है हमारा एक मध्यम मार्ग या फिर मिडिल पाथ? ग्रिफिथ टेलर ने, रैडसेल ने, ब्लाशे ने, या फिर इद्रिसी ने। तो करेक्ट आंसर इज A1, ग्रिफिथ टेलर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म? तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बोथ A एंड B, या नन। तो आपको बताना है ग्रिफिथ टेलर ने जो पाथ निकाला था उसका नाम क्या था? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बोथ A एंड B, या फिर नन। तो विच सेंचुरी विटनेस अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस इन यूरोप एंड स्लोली द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज एंड अबाउट कंट्रीज एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप। तो कौन सी सेंचुरी से जो था जो अलग अलग एक्सप्लोरेशंस होने स्टार्ट हुए थे, अलग अलग कंट्रीज को डिस्कवर करा जाना शुरू हुआ था? A 15th सेंचुरी से, B 16th सेंचुरी से, C 5th सेंचुरी से, या D 11th सेंचुरी से? करेक्ट आंसर A1, 15th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू लर्न दिस। ओके, मेन फीचर्स ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज, तो आपको बताने हैं मेन फीचर्स ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड। A अंडरस्टैंडिंग of the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer diseases, B identifying the uniqueness of any regions, C the phase of quantitative revolution, या D and D the discovery and explorations of new areas। तो correct answer D1, D1 the discovery and exploration of new areas। colonial period में अलग अलग continents पे अलग अलग countries को discover करा गया था। Okay, let's move on to the question number 19, which one of the following statement does not describe geography? इनमें से कौन सी statement geography को describe नहीं करती है? A integrative discipline, हाँ ये तो है, हमने ऊपर पढ़ा था। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, ये भी होता है। सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म, ये भी है। ऑप्शन डी नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो D1 इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली D1 इज इनकरेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20, विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड में कौन सी जो अप्रोच थी ह्यूमन ज्योग्राफी की वो यूज होती थी? एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल, या डी रीजनल? तो दिस यू हैव टू टेल इन द कॉमेंट्स। ठीक है, let's move on to the next question, in which period quantitative thought became popular in geographical studies? 1850s, 1920s, 1900, या late 1950s? correct answer D1, late 1950s। let's move on to the next question, which school of thought is mainly concerned with social well-being of people? social well-being of people में कौन सी school of thought आती है? radical, behavioral, welfare, possibilism? correct answer C1, welfare। school of thought employed Marxian theory to help explain the basis of causes of poverty, deprivation and social inequality। तो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट poverty, deprivation and you can say that social inequalities को डिपेक्ट करती है? welfare of humanistic, radical approach, behavioral approach, none of these। correct answer B1, radical approach। next question, question number 4, which one of the following is not a approach in geography? कौन सी geography की approach नहीं है? aerial differentiation, quantitative revolution, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्क्रिप्शन? तो ये आंसर भी आप लोग बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल सोर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है? ट्रैवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप्स,
सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून या एंशिएंट एपिक्स? दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर C1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन? A geography, B economics, C history, D political science. Correct answer A1 geography. Let's move on to the next question. Which of the following school laid the emphasis on social categories based ethnicity, race and religion? तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट में सोशल कैटेगरीज लाइक एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन पे फोकस करा गया था? ए बिहेवियरल स्कूल, बी ह्यूमनिस्टिक स्कूल, सी वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट या डी रेडिकल? करेक्ट आंसर A1 बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. दिस इज असर्शन रीजन क्वेश्चन वंस अगेन. असर्शन क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डायनामिक एंड रीजन गिवन है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर को रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, तो assertion true है. yes, human geography is a dynamic and branches of human geography are correlated to each other. reason भी बिल्कुल true है because इसी वजह से जो है human geography dynamic है because एक एक branch एक दूसरे से correlated है. See the option based on it. Assertion is correct, only reason is correct. Option C, both assertion reason are correct and reason is correct explanation of assertion. And option number 4, both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of A. तो आप लोगों ने read कर लिया assertion भी reason भी. Now tell me down the correct answer in the comments. Okay, तो reason assertion दोनों आपने बताने हैं मेरे को. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी? इनमें से कौन सी ज्योग्राफिकल अप्रोच नहीं है? रैडिकल, ओके, रैडिकल, बिहेवियरल, वेलफेयर, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. करेक्ट आंसर D1. रैडिकल, बिहेवियर एंड वेलफेयर तो है ना अप्रोच, तो एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन नहीं है. करेक्ट आंसर D1. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज MCQ marathon series. Question number 30. Now this is question number 30. This is kind of a tricky question. तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर करने की कोशिश करना. आपको आंसर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप चेक कर लेना. ठीक है, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. मैन इज अ जोग्राफिक एजेंट एंड नॉट लीस्ट. He everywhere contributes his share towards investing the physiognomy of earth with those changing expression which is the special change of geography to study. तो ये कह रहे हैं कि मैन जो है हर समय जो है अपनी तरफ से contributions करता रहता है अर्थ को स्टडी करने के लिए. एक तरीके से यही है. एंड दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन एंड नेचर रिलेशनशिप. तो ये जो नेचर शो हो रहा है यहाँ पे मैन एंड अर्थ का, ठीक है, और मैन और नेचर का, वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म या डी नन ऑफ द फॉलोइंग? तो गाइस डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, आपको अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता है डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह्यूमन ज्योग्राफी की वीडियो गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है पूरी क्लास 12 ज्योग्राफी की. मैंने बहुत डिटेल्ड में, बहुत ईजी वे में 30 मिनट्स के अंदर, आई थिंक सो उससे भी कम में जो है ये चैप्टर पढ़ाया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फुल ऑन हिंदी फ्रेंडली लैंग्वेज में. तो जाके पहले चैप्टर पढ़ो, समझो एक एक कॉन्सेप्ट को, एंड देन जो है इस सीरीज को दोबारा से देखना, एंड देन यू विल बी able to answer each and every question. तो 30 आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दोनों रीजन एजर्शन बताना. जो जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पुटअप करे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड जिन बच्चों को वो आंसर्स नहीं आते होंगे तो ऑब्वियसली आपको कमेंट सेक्शन में से आंसर मिल जाएगा, एंड आई विल ऑल्सो अपलोड द करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट्स. ओके, तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. 12th पॉलिटिकल साइंस की पूरे MCQ क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ. हिस्ट्री की इज गोइंग ऑन, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया हमने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए क्लास 12 ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम ID. MCQs डाले हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स है, समरी है, एवरीथिंग इज देयर. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, आपको बस जाके मुझे चेक करना है. हाईलाइट सेक्शंस को चेक करना, अपने हाईलाइट्स तुम्हें दिख जाएंगे, 12th ज्योग्राफी, 12th हिस्ट्री, 12th इंग्लिश. बस पोस्ट खोलना, उसको अपने फ़ोन में सेव करना, एंड यू कैन रिवाइज इट anytime you want to do. Okay, so with this, bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video.